Hello students, in this lecture we will start chapter 2 of partial differential equation, first order linear partial differential equation. इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी पी और क्यू में, लीनियर होगी और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उसके सॉल्यूशन के मेथड्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। A function which satisfies a given partial differential equation is said to be its solution or integral. कोई फंक्शन अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम कहेंगे सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है पी क्यू माइनस जेड इक्वल्स टू 0, पी इज कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, क्यू इज कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। z हमारे पास ये है, यहाँ से हम p फाइंड आउट कर सकते हैं। p इज कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स हमारा क्या हो जाएगा y प्लस बी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हम q फाइंड आउट कर सकते हैं। q इज कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई हमारा क्या आ जाएगा x प्लस ए। p और q की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा y प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस जेड, जेड इज दिस x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है इसको। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दैट विल बी द सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रल of partial differential equation. Next we have classification of solutions of partial differential equation. हमारे पास चार तरह के solutions होते हैं partial differential equation के। First is complete solution, another one is particular solution, third one is singular solution, fourth one is general solution. सबसे पहले हम first solution की बात करेंगे, that is complete solution और complete integral। अगर हमारे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट इज इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी कॉल द सॉल्यूशन एज कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये इसका सॉल्यूशन हो जाए सम फंक्शन ऑफ x y z a और b, जहां पर a और b कांस्टेंट है, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। अगर इसके सॉल्यूशन में दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सॉल्यूशन में दो है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने हैं, दो ही हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हो जाए, सॉल्यूशन में हमारे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। इफ वी असाइन सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन कंप्लीट इंटीग्रल, देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम कुछ वैल्यूज दे दें तो जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल था, दैट इज दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहाँ पर सपोज a को 1 पुट कर दे, b को 2 पुट कर दे, कुछ फिक्स कर दी वैल्यूज, कुछ असाइन कर दी कांस्टेंट को वैल्यू, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि किस तरह की हमें कंडीशन गिवन है। अगर यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कुछ वैल्यू असाइन कर दे तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर
solution, or we can say particular integral. Next is general solution. Let f x y z a b be the complete solution of partial differential equation. ये हमारी partial differential equation है. यहाँ देखो आप partial differential equation है, आप किस तरह से कह रहे हो, क्योंकि ये किस में आ रही है, p और q में. p और q क्या है, partial derivatives. जो equation partial derivatives में contain करे, that will be partial differential equation. ये हमारी partial differential equation है. ये हमने ले लिया complete solution. Complete solution means number of arbitrary constants is equal to number of independent variable. यहाँ पर दो independent variable है, यहाँ दो arbitrary constants है, तो ये हमारा complete solution है. अगर यहाँ पर b हमारा कुछ function हो जाए a का, अगर b हमारा some function हो जाए a का, तो यहाँ पर जो हमारा complete solution है वो इसमें reduce हो जाएगा. x y z a and phi a का function हो जाएगा. b को पुट कर दिया phi a. हमारा जो जनरल सोल्यूशन आएगा, अगर हम इस इक्वेशन में से और एक इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे कर्ली f बाई कर्ली a को 0 से इक्वेट करके. अब यहाँ पर f हमारा a का फंक्शन है, f को a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. इन दो इक्वेशन से हम a को एलिमिनेट करेंगे, तो जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन, provided it satisfies the partial differential equation. ये हमारी partial differential equation है, ये हमारा complete solution है. complete solution में जो हमारा second arbitrary constant है, अगर वो function हो जाए sum a का, तो हमारी जो complete solution है वो इसमें reduce हो गया, function of x y z a and phi. अब अगर हम इस equation में से और कर्ली f by कर्ली a equals to 0 में से a को eliminate करें, a को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम कहेंगे दैट इज जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज सिंगुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर इंटीग्रल. ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी कुछ, some function of x, y, z, p and q. Let this be the complete solution. ये हमारा complete solution है. इसमें दो arbitrary constant है या दो independent variable है. अब complete solution हमारा ये है, अगर इसको हम एक बार first constant के respect में partially differentiate करें और उसको 0 से equate करें, that is कर्ली f by कर्ली a find out करके 0 से equate करें, फिर जो हमारा second constant है b, उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कर्ली f बाई कर्ली b इक्वल्स टू 0. इन तीन इक्वेशन से हम a और b को एलिमिनेट करेंगे, तो जो रिलेशन आएगा x, y और z में दैट विल बी सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है. कंप्लीट सॉल्यूशन को एक बार हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मींस फर्स्ट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में. इन तीन इक्वेशन से a और b को एलिमिनेट करेंगे, जो हमारा x y z में रिलेशन आएगा दैट विल बी सिंगुलर सॉल्यूशन. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. हम यहाँ मेथड करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के. जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन. देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालते हो, आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन आपका बैलेंस हो जाएगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा. अब यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन. वी विल डू एग्जांपल बेस्ड ऑन इट. फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व कर्ली टू u ओवर कर्ली x कर्ली t इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस t cos x. इसको सॉल्व करना है. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या रह जाएगा, कर्ली u बाई कर्ली t. राइट साइड में जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम t को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, t को कांस्टेंट रखेंगे, मींस e माइनस t एज इट इज रहेगा यहाँ हमारा. cos x को जब इंटीग्रेट करोगे वी विल गेट sin x.
जब t को कांस्टेंट रख रहे हैं यहाँ पर हम, देखो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और t। हमने यहाँ को t को कांस्टेंट रख के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो यहाँ हमारा t एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा वो सम फंक्शन हो जाएगा t का। यहाँ पर कांस्टेंट ही आता है और t कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है अभी यहाँ पर, तो जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा यहाँ पर वो सम फंक्शन ऑफ t हो। ये आप ध्यान रखेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होगा वो जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो उसका फंक्शन आएगा। नेक्स्ट इसको अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे। हमें u फाइंड आउट करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मींस वी वांट द वैल्यू ऑफ u। इसको अगेन इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गए, दिस इज u। यहाँ पर जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, sin x एज इट इज, e रेज़ टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस t। जब t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये t का फंक्शन है, तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करेंगे, जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वो हमारा सम फंक्शन होगा x का, जिसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, कर्ली क्यूब z ओवर कर्ली x स्क्वायर कर्ली y इक्वल्स टू cos 2x प्लस 3y। यहाँ हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मींस z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ली 2z ओवर कर्ली x कर्ली y। एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड ये रह जाएगी। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में ये हमारा हो जाएगा sin 2x प्लस 3y ओवर 2। y कांस्टेंट है तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा वो हमारा कुछ फंक्शन हो जाएगा y का। नेक्स्ट अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमारा कर्ली z y कर्ली x आ जाएगा, कर्ली z y कर्ली x कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद कर्ली z y कर्ली y है। यहाँ पर इसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा sin x का माइनस cos 2x प्लस 3y ओवर 2 आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 4। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा y, तो ये कांस्टेंट होगा, तो जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम ऐड करेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा वो सम फंक्शन y का होगा। नेक्स्ट इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 3y ओवर 12 प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ fy dy और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gy dy प्लस hx। y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ fy का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ gy का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा वो सम फंक्शन x का होगा से hx। तो ये हमारा बन जाएगा z इक्वल्स टू माइनस साइन 2x प्लस 3y ओवर 12 प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन gy dy प्लस hx। In the next lecture, we will do some more methods to find out the solution of linear partial differential equation of first order.